ब्रह्मानन्दाभिलीला ललितलहरिता व्यञ्जिता संस्थिबिन्दु ब्रह्माण्डपुरादिकरोमाविहितविधिविधिस्वक्षविस्तारितम् संविद्भ्रूमान्सुमालोज्ज्वलविमलरुचिध्वस्त मायाविलासः श्रीपूर्णानन्दतीर्थो मम मनसि मनागात्मभावं विभर्तु। ॐ अतसीकुसुमोपमेयतान्तिर्यमुनाफूलकदम्बमूलवर्ती नवगोपवधूविलासशाली जनमाली वितनोतिङ्गलं नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। महाराजा पृथु के चरित्र का वर्णन किया। पृथु के चरित्र के श्रवण का जो फल वर्णन किया, उसमें एक बड़ी भारी सूची दे दी कि ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। इसका अर्थ है कि उनमें से कोई भी चीज चाहने लायक नहीं। जब एक काम के बहुत से फल बताए गए तो वे सब के सब फल गौण हो जाते हैं। माने उन फलों को चाह कर पृथु चरित्र का श्रवण मत करो। मुख्य फल तो भगवान की भक्ति है। तो अंत में उसका वर्णन किया, भगवती भव सिंधु कोट पादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्य। श्रवण का फल ये है कि भगवान के चरणारविंद में प्रीति की प्राप्ति हो, और बाकी सब फल तो ऐसे वैसे हैं। पृथु का जो पुत्र था वो जोगी हो गया, विदिताक्ष राजा हुआ, परंतु इंद्र से उसने अंतर्धान की विद्या सीख ली और अंत में वो योगीराज हो गया। अब उसके जो बच्चे हुए, अग्रधान हुए, वो महाराज सन्यासी हो गए थे। वो बोले कि राजा का काम करना तो बड़ा दारुण है। एक दीर्घ यज्ञ का संकल्प उन्होंने ले लिया, राजवृत्ति का परित्याग कर दिया और भगवान की आराधना करके भगवान के लोक में चले गए। धर्मराज ने तो राजा होने को प्रत्यक्ष ही मना कर दिया था कि राजा की रहनी धर्म के अनुसार होना बहुत ही कठिन है। अब उनके पुत्र हुए, हदरधान के पुत्र हुए बरहिषद, वे हो गए धर्मात्मा, बड़े भारी जागृत। इतने कुछ बिछाए उन्होंने धरती में, जिनकी नोक पूरब की ओर, जिनकी नोक पूरब की ओर, इसी से उनका नाम प्राचीन बरही हुआ। इतने कुछ बिछाए कि यदि उनका हिसाब लगाया जाए तो सारी धरती को ढकने भर के वे पुत्र हो जाते थे। उन्होंने समुद्र कन्या शतद्रुति से विवाह किया था, बड़ी सुंदरी। सारे देवता अग्नि आदि सब उससे पराजित हो गए। प्राचीन बरही के हुए 10 पुत्र शतद्रुति में, उन सबका एक ही तो नाम था और सभी एक ही धर्म के अनुयायी थे। उनका नाम हुआ प्रकेता। ये समन्वय के देवता हैं। पृथु है साक्षात भगवान, उनका पुत्र विदिताक्ष है योगी, उसका पुत्र है निवृत्ति परायण सन्यासी, और उसका पुत्र है धर्मात्मा। लेकिन ये चारों मार्ग जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हो गए।
तो उनको समन्वित करने के लिए प्रचेता का जन्म हुआ। प्रकृष्टानि चेतांसी जेसाम से प्रचेतसा, जिनका ज्ञान, जिनका चित्त बड़ी उच्च कोटि का है, उसको प्रचेता कहते हैं। अब जब प्राचीन वर्षी ने उनको आज्ञा दी कि तुम लोग संतान की उत्पत्ति करो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, संतान उत्पन्न तो करेंगे, पर पहले शक्ति का संचय तो कर लें। जो प्रारंभ में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर लेता, उसकी जो संतान होती है वो प्रायः निर्बल होती है, और यदि शरीर से निर्बल न भी हो तो निर्बल मन वाली होती है। नहीं तो कन्या होने लगती हैं, निर्बल संतान होती है, कमजोर मन वाली संतान होती है। और पहले यदि प्रारंभ में ब्रह्मचर्य का पालन करके ठीक ठीक शक्ति संचय कर लिया जाए तो उससे जो संतान होती है वो श्रेष्ठ होती है। अब तो महाराज चले गए भगवान का ध्यान करने के लिए और जप करने लगे, तो बीच में मिल गए शंकर जी और उन्होंने उनको उपदेश कर दिया। विदुर के पूछने पर मैत्रेय ऋषि ने बताया कि जब वे तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा में गए, असल में तपस्या करने के लिए पूर्व दिशा में नहीं जाना चाहिए, पश्चिम दिशा में जाना चाहिए या उत्तर दिशा में जाना चाहिए। पश्चिम माने प्रत्यक्ष होता है और पूर्व माने पराग होता है। जब हम सूर्य की ओर खड़े होते हैं तो सामने की ओर पराग, जैसे आंख के सामने कोई चीज है तो उसको पूर्व कहेंगे, पराग कहेंगे, और जो आंख के भीतर चीज होगी उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, पश्चिम कहेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी अपनी लीला का संवरण करने के लिए पश्चिम दिशा में चले गए, प्रत्यक्ष देश में लीला का संवरण हुआ। तो महाराज वहां तपस्या करने के लिए गए, वहां नारायण सरोवर पर जब गए, वो पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर है, अनूप देश उसको बोलते हैं, कच्छ देश, कच्छ का अवतार वहीं हुआ था। तो कच्छ अनूप देश में वे गए, समुद्र के समान बड़ा भारी नारायण सरोवर, उसमें हंस हैं और कमल हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। वहां जाने पर उन्होंने देखा कि एकांत में संगीत हो रहा है, और फिर देखा जब तक मनुष्य एकांत में नहीं जाता हो तब तक उसको अलौकिक वस्तु का अनुभव नहीं होता। एकांत में माने बंद कमरे में नहीं, एकांत में माने जहाँ किसी का सहारा नहीं हो, साक्षात ईश्वर का सहारा हो, तब तो ईश्वर का दर्शन होगा। और यदि आत्मबल हो तो आत्मा का आदेश देहेंद्रियादि में होकर के आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। दो की पद्धति है, या तो आत्मशक्ति का आविर्भाव हो जाए या तो परमेश्वर मूर्त हो जाए। ये दोनों दिशा में साधना का दो फल होता है। अब वहाँ शंकर भगवान प्रकट हुए, बोले कि बाबा हम तुम लोगों को दर्शन देने के लिए प्रकट हुए हैं, क्योंकि जो भगवान की शरण लेता है वो मेरा प्यारा है। तो इसके बाद उन्होंने एक स्तोत्र बताया कि एकांत में इसका जप करना, बड़ी दया से बताया। जितंत आत्मविधुर्य स्वस्ते स्वस्तिरस्तु में भवताराधताराध्यम सर्वस्मा आत्मने नमः। आत्मज्ञानी जो महापुरुष हैं, आत्मज्ञानी शिरोमणि, उनके कल्याणकारी आप हैं। हमारा भी आप कल्याण कीजिए, हम अज्ञानी हैं तो क्या, हम जानते हैं महाराज कि आप ही सबके स्वामी हैं, आप ही सब हैं और आप ही आत्मा हैं। नमः पंकजनाभाय भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मने वासुदेवाय शांताय कूटस्थाय स्वरोचिषे। इस तरह से एक विशाल स्तोत्र शंकर भगवान ने प्रचेताओं को बताया। इस स्तोत्र में ये बात कही हुई है कि भगवान ही चतुर्व्यूह के रूप हैं, वही पूर्ण हैं, वही स्वर्ण हैं, वही मोक्ष हैं, वही शक्ति हैं, वही वेदपति हैं, वही यज्ञ हैं, त्रिलोकपाल हैं, सात्विक राजस तामस सभी शक्तियां उन्हीं हैं।
और हम चाहते हैं उनका दर्शन करना। दर्शनम नो दिदृक्षूणाम देहि भागवतार्पितम रूपम प्रियतमम स्वानाम सर्वेन्द्रिय गुणांजनम। बड़े बड़े भक्त लोग जिस रूप की पूजा करते हैं उसका हमें दर्शन दो। हम दर्शन के प्यासे हैं, का प्रियतम है। और जब उस दर्शन का रूप हमको होगा तो संपूर्ण इंद्रियों में अंजन लग जाएगा। हो अंजन लग जाएगा माने वो सिद्ध हो जाएंगी, परमात्मा का दर्शन करने लगेंगे। निर्भप्रावृत घनश्याम सर्व सौंदर्य संग्रह चारवायत चतुर्बाहु सुजातरुचिराननम। भगवान का सांगोपांग वर्णन जल से भरे हुए वर्षाकालीन मेघ के समान सुंदर संपूर्ण सौंदर्यों का उनके शरीर में संग्रह। बड़े सुंदर बाहु, बड़ा सुंदर मुख, बड़े सुंदर नेत्र, भौं नासिका सुंदर। ऐसी परमात्मा का दर्शन हम लोगों को चाहिए। हे प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्रदर्शयत स्वीयमपात्साद्वतम पदम गुरु मार्ग गुरुत्तमो दुसाहम। जो लोग अंधकार में भटक जाते हैं उनको प्रकाश देने वाले आप हमें अपने अंधकार रहित प्रकाशमय रूप का दर्शन कराइए। इस रूप का जो लोग ध्यान करते हैं उनको भक्ति मिलती है और भगवान के चरणों में प्रवेश मिलता है। ये जो आधे क्षण का सत्संग है उसकी बराबरी न स्वर्ग कर सकता न मोक्ष कर सकता। भगवान के सत्संगियों में, भगवान की चर्चा करने वालों में बड़ा भारी आनंद महाराज भरा हुआ है। फिर भी आपसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि भूते स्वनुक्रोश सुसत्व साक्षी विनाम त्याग संयमो अनुग्रह एष नस्तवः। जो प्राणियों के प्रति दया रखते हैं, जिनका हृदय दया से वात्सल्य से भरा हुआ है, ऐसे महात्माओं का समागम हमको प्राप्त हो। इस तरह से महाराज शंकर भगवान ने उन लोगों को भगवान की स्तुति करने के लिए कहा और बोले कि देखो हम तो ये करना, इसी कृत्य शब्द का प्रयोग होता है। वो किसके साथ कैसे बरतना, कौन सा कर्तव्य कैसे पूरा करना, एक ही केवल पूरा करने में सारी जिंदगी बीत रही है। ब्रह्मसमुच्चय कृत्य चिंतया। और संसार के विषयों का लोभ बढ़ गया है, परंतु काल असावधान नहीं है। वो तो अपनी जीभ लपलपा रहा है कि कब महाराज ये चूहा मिले और इसको खा जाए। इसलिए आपके चरण अरविंद की शरण लेकर के ही मनुष्य को रहना चाहिए। तुम ही संपूर्ण विद्वानों के, ज्ञानियों के आत्मा के रूप हो। ऐसी स्तुति हमेशा करनी चाहिए। ये शंकर जी ने बताया उनको और बोले कि ये हमको ब्रह्मा जी ने और भृगु आदि ऋषियों को भी उन्होंने ही बताया है। इसी से हमारा अज्ञान दूर हुआ और हम अपना कर्तव्य पालन करते हैं। ये संपूर्ण श्रेयसों का श्रेय है और सुख से ही ये संसार को पार कर देने वाली नौका है। श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इससे भगवान का दर्शन होता है। भगवान शंकर ने प्रतीताओं को इस स्तोत्र का उपदेश किया और बोले कि इससे तुम्हारा जो अभीष्ट है वो सिद्ध हो जाएगा। अब मैत्रेय जी आगे वर्णन करते हैं कि भगवान शंकर को ये आदेश दे करके चले गए। अब वो तो महाराज वर्षों तक वहीं रह करके नारायण सरोवर के जल में इस स्तोत्र का पाठ करने लगे। तो अब ये एक संदंश न्याय एक होता है, जैसे सनाती दोनों तरफ से सनाती के द्वारा किसी चीज को पकड़ है, वैसे प्रचेताओं की कथा आदि तो प्रारंभ में है शंकर जी के प्रसंग में और आदि फिर है विष्णु भगवान और नारद जी के प्रसंग में। हमारे प्रचेताओं का 3 प्रकार का जीवन है, आध्यात्मिक और एक प्रकार का है लौकिक। शंकर जी से संवाद, विष्णु भगवान का दर्शन, ये है दोनों दिव्य जीवन, आधिदैविक जीवन। और फिर विवाह करके जो संतान उत्पन्न की वो है लौकिक जीवन। और उसके बाद नारद जी का सत्संग होकर जो उसको समन्वय तत्व ज्ञान हुआ है, ये है उसका समन्वयात्मक पूर्ण जीवन प्रचेताओं का है।
तो दोनों ओर तो उनको कर दिया और बीच में प्राचीन बरही का वर्णन करने लगे। अब महाराज एक दिन बड़ा भारी यज्ञ हो रहा था राजा प्राचीन बरही का, तो कर्म में उनकी बड़ी आसक्ति थी। अभी नारद जी महाराज तो गड़बड़ करने वाले हैं। क्या गड़बड़ करते हैं? ये महाराज कहते हैं कि बस भगवान के नाम का कीर्तन करो और भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, बीणा बजाते इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। और कोई महाराज यज्ञ जाग में लगा हो तो जाके कहते हैं भगवान की पूजा करो ना, भगवान की सेवा करो, भक्ति करो, अपने आप ही जाके छेड़छाड़ कर देते हैं। तो प्राचीन बरही के पास पहुंच गए, बड़ी कृपा उनके हृदय में, बोले कि राजा ये जो तुम यज्ञ कर रहे हो इससे तुमको क्या मिलेगा? क्या तुम्हारे दुख मिट जाएंगे? क्या तुमको सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी? अरे बाबा, ये होम करने से तुमको सच्चा सुख मिलने वाला नहीं है। राजा प्राचीन बुद्धि भेदम गए, जो श्री कृष्ण का आदेश है ना, उनका भी उल्लंघन करते हैं नारद जी, क्योंकि उनके प्रेमी हैं, भक्त हैं, भगवान से भी 2 कदम आगे होते हैं भक्त लोग। वो बोले राजा के महाराज हमको तो मालूम नहीं है, हमको तो कर्म ही कर्म मालूम है, तो आप मुझे ज्ञान बता दीजिए ना, जिसके गृहेशु कूट धर्मेशु पुत्रदार धनार्थ भी, ये कपट पूर्ण जो हर गृहस्थी का व्यवहार है इसी में मैं लगा हूँ, आप मुझे इससे छुड़ा दीजिए। नारद जी ने कहा कि देखो राजन, तुमने यज्ञ में बहुत से पशु मारे हैं, तो जरा आसमान की ओर को देखो, कर रहे हैं तुम्हारी प्रतीक्षा तलवार हाथ में लिए हुए। वो सोच रहे हैं कि जब राजा स्वर्ग जाने के लिए इस रास्ते निकले तो रास्ते में ही हम उनको काट कूट करके छिन्न भिन्न करते हैं। दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचा के कहीं कोई धर्म होता है? धर्म तो वही होता है जिससे किसी प्राणी को दुख न पहुंचे। अब महाराज नारद जी ने इसके बाद एक उपाख्यान सुनाया। उपाख्यान का अर्थ होता है कि उसमें वर्णन तो कुछ दूसरा ही हो और कथा की शैली बिल्कुल दूसरी हो। जैसे अर्जुन का वर्णन करना हो तो हम उसका नाम रख दें सीधे महाराज, अर्जुन माने सीधा साधा, अर्जुन माने सीधा साधा, तो सीधे पंडित नाम रख करके, और आत्मा का वर्णन करना हो तो उसका नाम रख दें अमर सिंह। एक थे सीधे पंडित, उनको अमर सिंह की खोज थी, तो वो कहाँ गए महाराज? का हृदयपुरी में गए। ये जो वर्णन करने की शैली है इसको उपन्यास बोलते हैं, माने सच्ची वस्तु के स्थान पर एक उसी से मिलती जुलती हुई घटना खड़ी कर दे। अब तो महाराज उन्होंने वर्णन किया कि सुनो, पुरंजन का चरित्र। पुरंजन माने होता है इस शरीर को जन्म देने वाला जीवात्मा। पुरम जनयति इति पुरंजनः, जो देह को जन्म दे उसका नाम पुरंजन। एक था राजा, उसका नाम था पुरंजन। पुरंजन माने जीव। उसका एक मित्र था, उसका नाम था अविद्यात। अविद्यात माने जिसको लोग नहीं जानते हैं वो ईश्वर। उसकी चेष्टा का भी ज्ञान नहीं होता है कि वो कब क्या करना चाहता है। तो पुरंजन महाराज अपने अनुकूल शरीर ढूंढ रहा था नगरी, कि हमको कोई शहर मिल जाए तो उसमें अपना राज, अपनी राजधानी बनाए। अब उसने सब देख लिया, जैसे पशु पक्षी आदि के शरीर हैं उनको देख लिया, कोई अनुकूल नहीं महाराज। अब एक बार वो हिमाचल के दक्षिण दिशा में भारतवर्ष में जैसे आया और वहाँ देखा कि एक बहुत बढ़िया नगरी है, सब तरह से संपन्न, और उसमें देखा कि पुरी के बाग उपवन में बड़ा सुंदर जलाशय, वृक्ष, पक्षी और नाना प्रकार के सुख की सामग्री। वहाँ यदि कोई बटोही राही पहुँच जाए तो समझता था जैसे हम स्वर्ग में पहुँच गए। वहाँ जाकर के उसने एक प्रमदोत्समा प्रमदा माने होता है जिसको देख करके, जिस स्त्री को देख करके मनुष्य के मन में नशा का उदय हो जाए। प्रमदा शब्द का अर्थ ये होता है कि जिसकी आंख मिलने पर या जिसको देखने पर देखने वाले के शरीर में नशा खा जाए, उसका नाम होता है प्रमदा। बड़ी सुंदरी स्त्री थी महाराज। सब तो उसके खास सेवक थे,
और एक एक के नीचे 100 थे और 5 ये 10 इंद्रियां हैं और उनकी अनेकों वृत्तियां हैं, ये सब उनकी सेवा कर रहे हैं। और प्रमदा बुद्धि है, ये जो स्त्री है वो बुद्धि है, और 5 सिर का ये जो सांप है नाग प्राण, ये उसकी रक्षा कर रहा है। और बुद्धि देवता अकेली तो रह नहीं सकती, उनको तो चाहिए आश्रय। तो वो विवाह करने के लिए किसी उत्तम पुरुष की खोज में थी। बड़ी सुंदरी महाराज, उनके सौंदर्य का क्या वर्णन करना। आप लोगों को कभी पढ़ना हो तो मूल पुस्तक में ही पढ़ लेना कि वो कितनी सुंदरी थी। तो इसी बीच में पुरंजन जी वहाँ पहुँच गए। इसमें सब हाव भाव भी हैं हो, बारंबार उनका आंचल छाती पर से था और वे उसको उठा लिया करते थे। ये सब भाव भाव के अंतर्गत आता है। अब वो पुरंजन जो आ गया, परिचय तो था ही नहीं और कोई जान पहचान कराने वाला था नहीं, तो उसने स्वयं पूछा कि हे सुंदरी, तुम कौन हो? ये तुम्हारे पीछे चलने वाले कौन हैं? ये तुम्हारी दासियां कौन सी हैं? तो माँ कृपा करके ये सब हमको बताओ और एक बार अपनी आंख उठा करके हमारी ओर देखो। नारद जी कहते हैं कि जब इस तरह उसने जाचना की तो वो तो हंस गई बड़े जोर से, है ना। जैसे वो जितनी गंभीरता उसके चेहरे पर पहले थी वो तो बनावटी थी। हसंती वीर मोहिता, वो बोली कि देखो भाई, हमारी जात पात पूछना चाहो तो वो तो हमको मालूम नहीं, हमको तो अपने बाप का ही नाम मालूम नहीं है। ये जो बुद्धि होती है ना हमारी बुद्धि, इस खास बुद्धि को ही मालूम नहीं है। तो तुमसे अब मन लग गया है। ऐसी कौन स्त्री है जो तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष को देख करके उसके प्रति आसक्त न हो जाए। अब महाराज पुरंजन भी मोहित और वो पुरंजनी भी मोहित। बुद्धि और जीव दोनों आपस में एक साथ इस शरीर में विवाह करके रहने लगे। कभी गाना हो, कभी बजाना हो, ऐसी पूरी थी कि उसके ऊपर के हिस्से में 7 दरवाजे थे। जैसे 2 कान हैं, 2 आँख हैं, ये नाक है, मुंह है, 7 दरवाजा ऊपरी हिस्से में। और इन दरवाजों से अलग अलग काम के लिए अलग अलग जाना। संगीत सुनना हो तो कान के रास्ते निकलना, और रूप देखना हो तो आँख के रास्ते निकलना, सुगंध लेना हो तो नाक के रास्ते निकलना, स्वाद लेना हो तो जीभ के रास्ते निकलना। इस तरह से इस शरीर में भिन्न भिन्न काम के लिए जैसे किसी के महल में ऐसे दरवाजे बने हों कि अब इतना शौकीन महाराज, कहाँ जाना है तो कौन कपड़ा पहने, कहाँ जाना है तो कौन जूता पहने। मैंने देखा है महाराज, विवाह में जाती हैं स्त्रियां तो दूसरा कपड़ा पहन के जाती हैं, बाजार में जाती हैं तो दूसरा कपड़ा पहन के जाती हैं, पड़ोसी के घर में जाती हैं तो दूसरा कपड़ा पहन के जाती हैं। इस तरह से महाराज ये दरवाजे भी उसमें अलग अलग, और ग्राम्य विषय का सेवन करने के लिए अलग अलग। इस तरह से कोई मरे तो मुर्दा निकालने का रास्ता बिल्कुल दूसरा बना हुआ था हो, उसमें ऐसी ये पूरी बनी हुई थी। तो महाराज इतना प्रेम हुआ दोनों में कि बुद्धि रूप प्रमदा जो कुछ करे, पुरंजन उसको अपना काम मान ले कि ये मैं ही कर रहा हूँ। वो शराब पिए औरत तो वो, और नशे में हो जाए बुद्धि तो वो भी शराब पिए, और वो गावे तो गावे, और रोवे तो रोवे, और हंसे तो हंसे, और चले तो चले। माने बुद्धि के सारे धर्म का जीव ने अपने आप में अध्यास कर लिया। ये वेदांत की भाषा में इसका नाम अध्यास है। वो सुने तो सुने, अब तो बिल्कुल वो खिलौना बन गया हो, क्रीड़ा मृग हो गया बिल्कुल, और न चाहने पर भी वो मूर्ख उसी के कहे अनुसार काम करे। एक दिन महाराज उसने क्या किया कि अपनी पूरी सेना लेकर के एक रथ पर चढ़ा, और वो रथ कैसा था कि 5 कोच में घोड़े जुड़े हुए हैं और 2 पहिए हैं उसमें, एक उसमें धुरा है, 3 ध्वजा लगे हुए हैं, 5 बंधन हैं, 1 रश्मि है, 1 सूत है, और पंचगति के 5 प्रकार हैं। ऐसे रथ पर ये शरीर ही रथ है और इसमें ये सब बने हुए हैं। इन पर चढ़ करके वो एक वन में गया।
अब उसने विवेकवती जो अपनी पत्नी थी, स्त्री बुद्धि, उसको तो छोड़ दिया और जंगल में जा करके मर गया, शिकार खेलने लगा हो। इसका भी एक नशा होता है, इसमें भी आदमी हानि लाभ नहीं देखता है। जैसे जुए में दोष आ जाता है, जैसे शराब का नशा होता है, वैसे ये शिकार खेलने का भी एक व्यसन होता है। व्यसन माने जिसमें अपना मन जो है ना वो अपने काबू से बाहर फेंक जाए, है ना, शिफ्ट हो जाए, उसका नाम दी माने विपरीत विरुद्ध और असन माने निक्षेप। अपने मन को जहाँ हम बिल्कुल बुद्धिमत्ता के विरुद्ध फेंक देते हैं उसका नाम होता है व्यसन। मन अपने काबू में नहीं रहता है। अब जा करके महाराज मारने लगा पशुओं को। पशुओं को ऐसे नहीं मारना चाहिए। नित्य कर्म जो है, नियत कर्म है, उनकी बात दूसरी है। अब तो महाराज पशुओं का नाश होने लगा। अब बड़े बड़े पशु उसने मारे। जब थका मादा घर में लौटा तो आकर के खाया, तो स्नान किया और पूछा कि आज हमारी श्रीमती जी कहाँ हैं, उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो बिना पत्नी के तो ये घर बिल्कुल सूना सूना लगता है, वो है कहाँ ये तो बताओ। अब दासियों ने कहा कि आज तो श्रीमती जी आपकी रुचि हुई हैं। क्यों रुचि है मालूम नहीं, देखो धरती पर तो सो रहे हैं, श्रृंगार विंगार कुछ किया नहीं है। अब तो महाराज गया उनके पास और जाके पाँव पकड़ लिया, पहले दबाने लगा पाँव। कहते कहाँ वीरता है, कहाँ अनुभाव है। गोद में उठाया और गोद में उठा के बोला कि यदि हमसे अपराध हुआ है तो देवी जी आप दंड दीजिए। वो स्वामी तो बिल्कुल ही अयोग्य है कि जब इससे गलती हो और मालिक लोग उसको दंड न दें। ये तो दंड देना परम अनुग्रह है। आप हंसिए और आप हमसे बोलिए, यदि आपका किसी दूसरे ने अपराध किया हो तो हम उसको दंड देने के लिए तैयार हैं। तो देखो असल में ये जो कामुक पुरुष हैं वो जब स्त्री के वश में हो जाते हैं तो इसी प्रकार के आचरण करते हैं। इस प्रकार पुरंजनी ने अपने पति पुरंजन को अपने नखरों से विभ्रमई हुई, अपने नखरों से वश में लेकर के और उसको काबू में रख के और सुखी रहने लगी। अब इस तरह से दोनों में प्रेम और दोनों का विहार महाराज रात दिन बीतता जा रहा है। ये होतारे हम तो 5 बरस से 10 बरस से 50 बरस से विहार कर रहे हैं। तब बाबा एक एक दिन एक एक क्षण तुम्हारी आयु को काटता जा रहा है। पता ही नहीं चलता है कि तुम कहाँ फंसे हुए हो। अब तो कहाँ रहा ब्रह्म और कहाँ रहा उसकी प्राप्ति का साधन। जवानी तो सारी की सारी आधे क्षण के समान बीत गई। महाराज इतना वंश बढ़ा उसका, कितनी बेटी हुई और कितने बेटे हुए। बेटियां कुछ कम हुई और बेटे बहुत ज्यादा हुए। अब उनका ब्याह हुआ, बड़ा भारी वंश की वृद्धि हुई महाराज। इसके बाद उसने ऐसे ऐसे यज्ञ किए जिसमें पशु मारे जाते हैं। अब महाराज आप जानते हैं कि काल का वेग बड़ा प्रचंड है। उसके सेवक हैं 300 रात, 360 रात और 360 दिन। ये काल के सेवक हैं, रात दिन के रूप में ये संवत्सर चलता रहता है। 720 उसके सैनिक हैं और उन्होंने चढ़ाई कर दी पुरंजन की पुरी पर, शरीर पर। उसको तो मालूम ही न पड़े कि हमारा शरीर जो है, हमारा ये नगर क्षीण हो रहा है। एक महाराज एक काल की कन्या थी। वो कन्या चाहती थी कि कोई हमारा पुरुष से विवाह हो, परंतु काल की कन्या आप जानते हैं बुढ़ापा ही तो है ना, ये ही नहीं चाहता कि हम बुढ़े हो जाए। महाराज ऐसा बाल सजाते हैं कि सफेद बाल तो दिखाई न पड़े। ऐसा महाराज कुछ करते हैं सजावट कि शरीर की झुर्री न मालूम पड़े, दांत टूट जाए तो ऐसा बनवाते हैं कि मालूम न पड़े। तो ये मनुष्य चाहता तो है नहीं कि बुढ़ापा हमारे आवे, परंतु वो तो अब आती ही है। तो कोई उसको स्वीकार न करे तो एक दिन मिल गए नारद जी। उसने कहा नारद जी हम तुमसे ब्याह करेंगे। वो जरा जो थी उनका ब्याह करेंगे। और बोले नहीं नहीं बाबा हम तो ब्रह्मचारी हैं, ब्याह करने के लिए तैयार नहीं है, जाओ। अब भय नामक पति को जाके, भय था
है तो आप जानते ही हैं। उससे उसने कहा कि तुम मुझसे ब्याह कर लो। उसने कहा कि बाबा हम भी ब्याह करने को तुमसे तैयार नहीं हैं। अब तो काल कन्या की बात सुन करके उस जवनेश्वर ने कहा कि काल कन्या मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, तो तुम सारी दुनिया से ब्याह कर लो ना, एक से काहे को ब्याह करते हो। अब उसने महाराज कह दिया कि जाओ मृत्यु जरा का बुढ़ापे का ब्याह सारी दुनिया से हुआ, कोई नहीं चाहता है, पर वो जा करके सबके साथ जुड़ती है। वो बोले कि तुम मेरी बहन बन जाओ, और ये जो बुखार उखार है रोग, ये हमारे सबके सब भाई बंधु हैं, इनके साथ मिलकर तुम विचरण करो। आगे वर्णन करते हैं महाराज कि अब तो उसकी नगरी पर हो गई चढ़ाई, और उसके नगरी को माने शरीर को हो रौंदने लगे ये जवनेश्वर के सैनिक। चारों ओर से पुरी में आग लग गई। अब राजा के किए तो कुछ हुए नहीं। मरते समय महाराज क्या हुआ, ये मैं और ये मेरा, हमको मालूम है वो सेठ जी थे, वो जब मरने लगे ना तो गीता का पाठ बैठाया गया सुनने के लिए, और उधर हरे राम कीर्तन होने लगा। और वो बेचारे मरने के लिए तैयार, दूसरे लोग जाए उनको कान में पूछे, सेठ जी आपको क्या याद आ रही है, भगवान की याद आ रही है? तो बोले कपड़े की याद, कपड़े की याद। अब वो मरते समय उनको न गीता याद आवे न भगवान याद आवे, वही कपड़े की गांठों से भरी हुई आदत, तो बस वही उनको याद आ। हम सेठ जी को जानते हैं, पर सेठानी तो ऐसी निपुण थी कि जब उसका घोड़ा मरने लगा ना, विक्टोरिया से घोड़ा मरने लगा तो उसने कहा बुलाओ पंडितों को, गीता का पाठ करवाओ, भगवान का नाम लो, दान करो, उसे छुआ के रुपया महाराज दो। अब ये जो है नारायण मृत्यु आ गई तो मैं मेरा ये मेरी स्त्री और ये मेरा बेटा और ये मेरी, यही उनके ध्यान में आवे। अब सोचने लगे कि मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी कैसे रहेगी, ये तो मेरे खाने पर तो खाती है, और मैं नाराज होता हूँ तो डर जाती है, और मेरे मरने पर, मेरे विदेश जाने पर ये दुखी हो जाती है। इसी बीच में तो महाराज मृत्यु आई। ये मृत्यु भी बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी ने जब मृत्यु की सृष्टि की और किसी ने उससे ब्याह नहीं किया तो वो बैठ के रोने लगे, हो झरझर आंसू, तो तुरंत ब्रह्मा जी ने जा करके उसके जो आंसू गिर रहे थे बोले कि नहीं बेटी नहीं, तुम्हारे आंसू धरती पर नहीं गिरने चाहिए। एक बर्तन में उन्होंने दे दिया, और लेने के बाद उन्होंने कहा कि अब ये कहाँ डालें, तो उन्होंने छिड़क दिया दुनिया पर। बोले कि देखो बेटी अब तुम मारोगी तो बदनामी तुम्हारी नहीं होगी, ये जो तुम्हारी आंसू की बूंदें हैं ना, यही रोग बन करके सबको लोग कहेंगे कि इस रोग से मरा, इस रोग से मरा। ये कोई नहीं कहेगा कि मौत से मरा, लोग यही कहेंगे इस रोग से मरा। अब महाराज मरे स्त्री का ध्यान करते हुए तो स्वयं में हो गए स्त्री। असल में स्त्री पुरुष का ध्यान करती हुई मरे तो पुरुष हो जाती है, और पुरुष स्त्री का ध्यान करता हुआ मरे तो स्त्री हो जाता है। ये अंतःकरण की जो सकल सूरत है ये ध्यान के अनुसार बनती है। अब महाराज वो लड़की के रूप में पैदा हुए तो मलयध्वज के जो राजा थे पांड्य, उन्होंने उसके साथ विवाह किया, और फिर तो कई बेटी और कई बेटे उनके हुए, और बड़ा भारी विस्तार उनके वंश का हुआ। इसके बाद महाराज वही पुरंजनी को हो गई थी उनकी पत्नी वैदर्भी। अब उसको लेकर के वो अंत में गए वन में और वहाँ तपस्या करने लगे। उनको अनात्मा से वैराग्य हो गया और अंत में ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने पर वो तो समाधि में स्थित हो गए। और वो जो वैदर्भी थी पुरंजनी, तो वो उनकी सेवा करती रही। उसको पता ही नहीं चला कि हमारे पतिदेव का शरीर जो है वो छूट गया है। जब उनके पांव को छुआ और मालूम पड़ा कि उसमें गर्मी नहीं है तो उद्विग्न हो गई बेचारी और रोने लगी, हाय हाय हमारे पतिदेव की ये क्या गति हुई। और महाराज फिर उठा के ले गई स्मशान में लोगों के साथ, और वहाँ लकड़ी की चिता बना करके अपने पति शरीर के साथ जब वो भस्म होने के लिए तैयार हुई, उसी समय वो जो शुरू में बताया गया ना कथा, कौन सा, जिसका नाम अविद्या था,
ये पुरंजन की तो गति, जीव की तो गति ये हो गई कि ये एक जन्म दो जन्म पुरंजन जा करके अंत में स्त्री हुए और वहां जा करके अब अपने पति के शरीर के साथ सती होने को तैयार हैं। किसी समय वो जो परमेश्वर है, जो उनका अभिज्ञात सखा है और जिसकी चेष्टा का पता नहीं चलता, वो वहां आ गया, ब्राह्मण का रूप धारण करके आया और बोला उनकी और देवी जी आप कौन हैं और ये जिसके साथ मरने जा रहे हैं वो आपका कौन है? मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं सखा हूँ तुम्हारा और तुम मेरे साथ पहले रहा करते थे, तो अब तुम हमको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? अजी तुमको मालूम नहीं है कि तुम्हारे एक अभिज्ञात नाम का सखा था, तो मुझे छोड़कर अपने रहने के लिए एक नगरी ढूंढने के लिए आए, एक शरीर ढूंढने के लिए कि हम इसमें रहेंगे। अरे मित्र, हंसा वहंच स्वंचार्य सखायो मानसायनौ, तुम भी हंस हो हम भी हंस हैं। हंस माने विवेक निपुण और संपूर्ण दृश्य प्रपंच के परित्याग में समर्थ विवेकी। तुम भी हंस हो हम भी हंस हैं, हम दोनों सखा हैं और मानस में रहने वाले, मानस सरोवर में हंस रहते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है, मर्यादा है। असल में वहाँ हंस तो कोई रहते नहीं है, उतने खंड में हंस बेचारे नहीं रहते हैं। ये मानस जो है ना, हमारा मानस सरोवर हृदय में, इसमें रहने वाले हैं। हजारों वर्ष की देवी हो गई, तुम मुझे छोड़ करके गए संसार का सुख लेने के लिए, मैं अपने सुख में रहा, वहाँ वो तुमको नगरी मिली और वहाँ तुमने विवाह किया और वहाँ मर गए, स्त्री का ध्यान करते करते फिर बैगर भी बने और ये वही मरा हुआ है और तुम इसके साथ पति होने के लिए तैयार हो। अच्छा जी, ये सब क्या था? तो ये बताते हैं कि अरे हमसे अभी बिछुड़े तो तुमको एक सेकेंड भी नहीं हुआ है, हमारी ओर से तुमने आंख फेरी और ये माया का जाल आया और इसमें बड़ा भारी देश और बड़ा भारी काल और बड़ा भारी कर्म, ये सब तुमको मालूम पड़ा। ये तो माया ये का, इसी का नाम जादू है। बिना देश में देश, बिना काल में काल, बिना वस्तु में वस्तु, बिना व्यक्ति में व्यक्ति, बिना कर्म में कर्म, ये सब तुमको दिखाई पड़ा, बिना संबंध में संबंध। तो देखो, तुम अपने को कभी मर्द मान करके फंसे तो कभी औरत मान करके फंसे और असल में तुम दोनों नहीं हो, तुमको साक्षात हंस आत्मा हो, परमात्मा के स्वरूप। अहम भवान न चान्यत्वम त्वमेवाहं विचक्षुभोः न नौ पश्यन्ति कवयः छिद्रं जातु मनागति। मैं तुम और तुम मैं हो और तुम और मैं दोनों बिल्कुल अलग अलग नहीं है, ये ज्ञान प्राप्त करो। जो आत्मा तो परमात्मा, जो परमात्मा तो आत्मा, आत्मा परमात्मा से जुदा नहीं है। जितने भी आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो हम दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं देखते हैं और किंचित भी नहीं देखते हैं और कभी नहीं देखते हैं। जैसे मनुष्य अपने को शीशे में अलग देखे, आंख में अलग देखे, लेकिन है वो एक ही, इस प्रकार हम और तुम दोनों एक ही हैं। जब इस प्रकार स्वयं परमेश्वर ने ब्राह्मण का रूप धारण करके समझाया तो जो उसकी स्मृति नष्ट हो गई थी वो फिर से जागृत हो गई और देखा कि अरे मैं तो परमात्मा के साथ हूँ, ये सब तो ऊल जरूर, जैसे सपना दिखता है ना, जैसे मनोराज्य दिखता है, इसी प्रकार ये सब तो मनोराज्य दिख गया। और महाराज इस तरह से नारद जी बोले कि हे बरहिष्मन, ये मैंने परोक्ष रूप से तुमको अध्यात्म का वर्णन किया है। यत् परोक्ष प्रियो देवो भगवान विश्व भावनः। क्योंकि बात जब साफ साफ कह दी जाती है तो मनुष्य को सोचने के लिए, बुद्धि बढ़ाने के लिए जगह नहीं रह जाती। तो जब बात कोई थोड़ी परोक्ष रूप से कही जाती है तो उस पर विचार करने के लिए मनुष्य की बुद्धि बढ़ती है। अब देखो, सूत्र कह दिया था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये सूत्र बनाने की क्या जरूरत थी?
बोले बड़ा बाबा जिज्ञासु हो तुम, अत क्या होना चाहिए? हाथ माने क्या, अतः माने क्या, ब्रह्म माने क्या, जिज्ञासा माने क्या? अपनी बुद्धि से थोड़ा सोचो विचारो। जब सारी बातें खोल के कही दी जाएंगी तो तुम्हारी बुद्धि तो पत्थर हो जाएगी। इसलिए कुछ तो विवेक जागृत रहना चाहिए ना। तो महाराज भगवान को बहुत पसंद है ऐसी बात। अब नारद जी ने फिर जैसे मैं आप लोगों को बीच बीच में समझाता गया ना कि पुरंदर जीव है, अभिज्ञात तथा ईश्वर है, वो बुद्धि स्त्री है, इंद्रियां सेवक हैं, उसकी मनोवृत्तियां जो है वो दासी हैं, ये 5 प्राण हैं, ऐसे सब का सब महाराज आध्यात्मिक जो भाव था वो नारद जी ने प्राचीन वर्षी को समझाया। और ये काल कन्या जरा है, ये भी जैसे मैंने पहले आपको बताया वैसे उन्होंने बताया। जब मनुष्य परमेश्वर की ओर से विमुख होकर के और संसार के चक्कर में फंस जाता है और तब उसको कहीं औरत होना पड़ता है, कहीं मर्द होना पड़ता है, इसकी दशा ऐसी हो जाती है। सुपरितो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहं चरण बिंदति यदृष्टम दंडम ओदनमेवा। जैसे भूखा कुत्ता घर दरवाजे पर दौड़ता है और कहीं उसको महाराज डंडा खाने को मिलता है और कहीं रोटी खाने को मिलती है, इसी प्रकार ये जीव इधर उधर संसार में भटक रहा है। कहीं न कहीं इसको सुख दुख मिलता ही रहता है। जब तक ये संसार में रहता है तब तक कहीं से सुख आता है और कहीं से दुख आता है। बोले आज तो हम बड़े सुखी हुए, तो सुखी नहीं हुए। जरा आप सोचो आपको सुख कहाँ मिला, तब क्या मिला? तो बोले कि यथा ही पुरुषो भारम शिरसा गुरु बुद्वहन तम संधेन सयाधत्ते तथा सर्वा प्रतिक्रिया। एक आदमी था, वो अपने सिर पर लक्कड़ का बड़ा भारी बोझ लकड़ी का दिए हुए चल रहा था। बड़ा भारी बोझ था महाराज। अब भूख की पसीने से लथपथ थक गया, सिर दुखने लगा। इसी बीच में चलते चलते क्या हुआ, पहुंचना तो जल्दी, बीच में एक बड़ का बड़ा भारी पेड़ पड़ा। तो उसने वो जो लकड़ी की गठरी थी सिर पे, उसको उठा के कंधे पर रख लिया और बड़ के वृक्ष की थोड़ी छाया मिली और चलता रहा। बोला बड़ा आराम मिला, बड़ा आराम मिला। तो ये उसको सुख मिला, आराम मिला तो नहीं, जो दुख का बोझ था उसके सिर पर वो थोड़ा सा कम हो गया। तो मनुष्य के जीवन में जब कभी कभी दुख थोड़ा कम होता है तो उसी को वो सुख समझ लेता है। असल में सच्चे सुख का दर्शन मनुष्य को होता नहीं है। असल में कर्म से कर्म के फल को मिटाया नहीं जा सकता। ये तो महाराज अविद्योपसृत है, अविद्या से आया हुआ है। नारायण जैसे सपने में सपना देखें। एक दिन मैंने बंबई में देखा कि मैं वृंदावन में हूँ, और वो सपना था। फिर देखा कि आनंद से सो गया। अब तो मैं बद्रीनाथ की यात्रा कर रहा हूँ। बद्रीनाथ की यात्रा में देखा कि हनुमान चट्टी के ऊपर एक गुफा है और उसमें एक महात्मा बैठा है। और हे भगवान, उसके शरीर पर बर्फ गिरती है और जम जाती है। जब बर्फ गिर के जमती है तो अपने पेट पर से बर्फ पहुंच के वो सिर पर रख देता है और सिर की गर्मी से बर्फ जलती जाती है। ऐसे मैंने देखा। फिर जब सपना टूटा तो देखा कि मैं तो वृंदावन में हूँ। थोड़ी देर के बाद वो सपना टूटा तो देखा बम्बई में हूँ। सपने में बम्बई में सोया, सपना देखा वृंदावन का। वृंदावन में सपना देखा कि बद्रीनाथ की यात्रा में हूँ। सपने में सपना आया तो सपने में भी सपना आता है। तो जैसे सपने में सपना आता है, ये हम लोगों को जो आजकल सपना आता है ना, ये सब क्या है? तो बोले रात को आज सोए थे महाराज। हाँ, एक सज्जन को शंकराचार्य की गद्दी पर से उतार दिया गया था। तो आए हमारे पास, मैंने कहा आओ हम तुमको शंकराचार्य बनाते हैं। अभिषेक कर दिया उनका। अब ये क्या है? तो अब तो वो सपना इस समय नहीं है, परंतु हम लोग कहाँ बैठे हैं? तो दीर्घ स्वप्नमिमं विद्धि दीर्घम वा चित्त विभ्रमम
ये दीर्घ स्वप्न है और जिसमें हम लोग बैठे हैं, और वो अल्प स्वप्न है जो रात को हमने देखा। तो जैसे सपने में सपना आता है ऐसे ये संसार दिख रहा है। अर्थे ये विद्यमाने की संस्कृत निवर्तते, वस्तु कोई नहीं है परंतु संसार की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि हमारा मन नई नई दुनिया बना करके देखा जाता है। तो महाराज जिसकी ये माया है ना, उसकी चरण में जाना चाहिए। परम गुरु जो भगवान हैं उनकी भक्ति करो, तब ये जो आसक्ति की वृत्तियां हैं ये मिटेंगी। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता भक्ति योग समाहितः तद्भ्रीतीनेन वैराग्यम ज्ञानं च जनयिष्यते। भगवान वासुदेव के प्रति जब हमारे हृदय में पूरी भक्ति आती है तब संसार से वैराग्य होता है और परमात्मा का ज्ञान होता है। परंतु ये भक्ति योग कहाँ से आ रहे? तो शोचिरा देवराजर्षे स्वादच्युत कथाश्रय श्रद्मत श्रद्धारस्यो नित्यदास्यावधीयतः। यदि आप भगवान की कथा सुनेंगे, सुन के उस पर श्रद्धा करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति महाराज जैसे दिए से दिया जलता है, वैसे भक्त के हृदय में जो भक्ति की रोशनी जल रही है वहाँ से आप अपने दिल में दिया जला लोगे भक्ति की, तब तो आ जाएगी। यत्र भागवताराधन साधो विसदासया भगवत गुणानुकथन श्रवण व्यग्र चेतसा। जहाँ ऐसे महात्मा रहते हैं कि दिन रात भगवान की चर्चा चलती रहे, उसी को कहें, उसी को सुने, वहाँ भक्ति मिलती है। तस्मिन् महन् मुखरिता मधुभिच्चरित्र पीयूष शेष सरितः परितस्रवन्ति तादे पिबन्त्य वितृषो नृपदाभकर्णैः तान्न तृषन्त्यसन कृद भयशोकमोहा। जहाँ जहाँ महात्मा लोग रहते हैं वहाँ मधुसूदन भगवान, मधु माने रागद्वेष, मधु और कैसर, मधु माने राग और कैसर माने द्वेष। ये महाराज मधुसूदन भगवान कौन है कि भगवान की कथा सुनो तो संसार में किसी से राग द्वेष नहीं होगा। ये मधुसूदन है, मधुभूत है। इनके चरित्र का अमृत जो है, चरित्र का अमृत, उसके महात्मा लोग अपने हृदय में पचा जाते हैं महाराज, बोलते नहीं हैं, परंतु कभी कभी कुछ बच जाता है तो उनके मुंह से छलकता है और उसी छलकन से नदियां निकलती हैं भगवत कथा की और वो चारों ओर जाते हैं। जो लोग हमेशा प्यासे रह करके उसका पान करते हैं, अपने कान को कभी गिरने नहीं देते, खड़ा रखते हैं, पीते जाओ पीते जाओ पीते जाओ। वो भूख प्यास भय शोक मोह क्या खाएंगे इसकी फिक्र नहीं होती उनको, क्या पिएंगे इसकी कोई फिक्र नहीं है। जब हम लोग वृंदावन में बैठे ना 50 के आसपास, तो श्री हरि बाबा जी महाराज ने कहा कि अब तुम पूरी भागवत हमको सुनाओ एक बार। तो मैंने कहा कि हम लोग यहाँ बैठेंगे तो बहुत लोग आ जाएंगे और उनके खान पान का बंदोबस्त करना ठहराना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। तो वो बोले कि देखो तुम सुनाओगे भागवत और मैं सुनूंगा और भगवान के नाम का संकीर्तन होगा, तो भगवान सबके खाने पीने रहने का बंदोबस्त नहीं करेंगे, वही करेंगे सब वो, अगर हम करेंगे ना तुम करोगे। अब महाराज बैठ गए, एक वर्ष तक श्रीधरी सहित पूरा श्रीमद् भागवत सुनाया, 11.5 महीने लगे करीब करीब। तो जिनका कान कभी ढीला नहीं पड़ता है और प्यासे होकर पीते जा रहे हैं और उनको न भूख न प्यास न भय, मृत्यु का भय नहीं। ये तो भागवत के प्रारंभ में है, वो श्रोताओं निर्भय होगा। जो भागवत की कथा में बैठ जाएगा जब तक सुनता रहेगा उसकी मृत्यु नहीं होगी। ये प्रारंभ में है। बोले जमराज को हमने बुलाया है और बुला के उनको पहरेदारी के काम पर लगा दिया है, कथा में किसी की मृत्यु नहीं, कुछ भय नहीं।
पिछली बातों का शोक नहीं, मोह नहीं। इन्हीं के कारण तो मनुष्य भगवान की कथा नहीं सुनता है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये नुकसान न हो जाए, ये मर न जाए, है ना। इन्हीं के कारण मनुष्य इस अमृत निधि से वंचित रहता है। बड़े बड़े महापुरुष जो प्रजापति पति आदि हैं, वो सब महाराज भगवान को नहीं देख सकते, क्योंकि वो फंस जाते हैं शब्दों के चक्कर में। आप शास्त्रों के चक्कर में भी मत फंसो। न पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले, उड़िया बाबा जी महाराज कभी कभी जाते थे। न पढ़ो रे मन शास्त्र जंगले, हे मन तुम शास्त्र के जंगल में भटको मत, क्योंकि ये शास्त्रों के जंगल में जिनका कहीं पार नहीं है, बड़ा भारी विस्तार है, उसमें मंत्रों के शब्दों में अक्षरों में परमात्मा ढक गया है। जो बाहर बाहर देखेंगे वो परमात्मा को नहीं पहचानेंगे। जदा जमनुग्रहणाति भगवान आत्मभावित स्वजहातिमतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। जब भगवान किसी जीव पर कृपा करते हैं, इस पर कृपा करते हैं कि जो अपने हृदय में भगवान का खूब ध्यान, खूब चिंतन, आत्मीय रूप से कि हमारे हैं भगवान, आत्म रूप से कि हम हैं भगवान, ऐसे जो चिंतन करते हैं उसकी लोक निष्ठा और वेद निष्ठा जो है वो छूट जाती है। आओ प्रचार करें, आओ दुनिया में विस्तार करें, है ना। भागवत सुने कि मेला लगाएं, देखो सीधी बात आपको बोलते हैं। तो दुनिया भर के सब लोग इकट्ठा हो, खूब हल्ला हो, है ना, खूब हल्ला हो, शांति न रहे तो बोले भागवत हो रहा। भागवत शांति में होता, चुप बोलना नहीं, मौन लेके बैठना। एक सुनने का पुण्य होगा, एक मौन रहने का पुण्य होगा। तो लोक निष्ठा, तो यहाँ भागवत होने लगी, बोले अरे वो हमारे पड़ोसी नहीं आए, जरा चले बुला के लेकर आना उनको। अब भागवत की कथा छोड़ के पड़ोसी का उपकार करने के लिए उसको बुलाने के लिए चले गए। ये लोक निष्ठा इसमें नहीं चाहिए, और वेद निष्ठा भी नहीं चाहिए कि नहीं अब इसी में थोड़ा ऋग्वेद का पाठ हो जाए, थोड़ा यजुर्वेद का पाठ हो जाए। भगवान की कथा सुननी चाहिए। इसलिए बाबा ये संसार के जो विषय हैं, स्वर्ग भी भला वो क्या है, श्रोत्रस्पर्शिषु अस्पृष्ट वस्तुषु, कान में सुनने से स्वर्ग बहुत बढ़िया है, लेकिन वहाँ चीज महाराज कोई ऐसी नहीं है जिसको तुम छू सको। तुमने महाराज इतना कुछ फैलाया जिससे सारी धरती ढक जाए, और अभिमान किया कि मैं बड़ा भारी यज्ञ करने वाला हूँ, अहंकारी हूँ, परंतु तुमको न ज्ञान का स्वरूप मालूम है। असल में ज्ञान वही है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होए। सत्कर्म हरितोषम सा विद्या तन्मतिर्जया, कर्म वो है जिससे भगवान प्रसन्न हो, और ज्ञान वो है जिससे भगवान में अपनी बुद्धि लगे। तो उनके चरणारविंद की शरण में हो जाना चाहिए। सच समझ लो, याद कर लो, नोट कर लो, भगवान डरने के लिए नहीं, भगवान भय के पात्र नहीं है, भगवान प्रेम के पात्र हैं। स्वयं प्रियतमश्चात्मा यतो न भयमण्वती, भगवान अपने परम प्रियतम है और अपने आत्मा है, उनसे भय का तो कोई प्रसंग ही नहीं है। इसीलिए देखो भाई विद्वान, जो विद्वान सगुरु हरि, ये बात जिसने समझ ली कि प्रियतम आत्मा भगवान है, डरने के लिए नहीं है, उनसे डरो मत, उनके हृदय से डरो। बस जिसने ये जान लिया वो विद्वान है, और जो विद्वान है वही गुरु है, और वही साक्षात भगवान है। अब महाराज नारद जी ने कहा कि सुनो राजा, एक बात तुमको बताते हैं। क्या है महाराज? सावधान हो गए। तो देखो ना, ये बड़ा बढ़िया बगीचा है कि नहीं? कहा है बगीचा, इसमें तेरे हो हरिण को जो गाना सुन रहा है, कहाँ देख रहे हैं? हरिण गाना सुन रहा है। बोले अच्छा, तो देखो उसके पीछे भेड़िए हैं कि नहीं? काल के भेड़िए लगे हैं, लगे हैं महाराज, वो भी दिख रहा है। तो देखो एक ओर से वो बहेलिया बाण हाथ में लेकर के शिकारी शिकार खेल रहा है, दिख रहा है, तो दिख रहा है महाराज। तो बिल्कुल ठीक यही दशा संसारी लोगों की है। आहा, ये फूलों के बगीचे में ये स्त्री है, ये पुत्र है, ये धन है, फूलों के बगीचे में महाराज,
और यहाँ की मीठी मीठी बातें संगीत सुनने में लग गए हैं, और उधर काल का भेड़िया है, और इधर देखो शिकारी है, और दिन रात आयु जो है वो नष्ट होती जा रही है। सावधान, तुम स्वयं हरिण की जगह पर हो राजा, लगने वाला ही है बाण अब तुमको। ये सुख चाहिए, ये सुख चाहिए तो ढूंढ रहे हो, आशा रख रहे हो, और ये नहीं, मालूम नहीं है कि कितनी उम्र। इसी से लोग कहते हैं भाई आगे क्या क्या योजना है, भाई 15 वर्ष में क्या क्या करने का है। बोले पहले तुम हमको ये तो बता दो कि हमारी उम्र कितनी है ना, तब उसके अनुसार अपनी उम्र के अनुसार योजना बना लेंगे। अब तो प्राचीन दर्जी ने कहा ये हमारे पंडित पुरोहित महाराज बड़े बड़े विद्वान, और ये नहीं जानते हैं, इन्होंने हमको क्यों नहीं बताया, पहले से ये बात क्यों समझा दी। और एक प्रश्न ये बताओ कि मनुष्य इस जीवन में इस शरीर से पाप पुण्य करता है, तो जो पाप पुण्य करता है उसी को उसका फल सुख दुख मिलना चाहिए, परंतु जब वो मर जाता है तो करता है पाप पुण्य दूसरे शरीर से, और भोगने को फल मिलता है सुख दुख दूसरे शरीर से। ये तो बड़ा भारी अन्याय मालूम करता है। अगर फल मिलना है तो यही उसको मिल जाना चाहिए। तो मैंने बातें बहुत सुनी है, परंतु हमारी समझ में बात आती नहीं। नारद जी ने कहा कि देखो राजा, जिस शरीर से असल में कर्म होता है उसी शरीर से उसका फल भोगने को मिलता है। कर्म हड्डी मांस के हाथ से नहीं होता, न पांव से, न जीभ